ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हे देव परमेश कीर्ति जगत में, हे देव परमेश्वर कीर्ति जगत में, सर्वत्र देखे प्रगटा की है। ये सूर्य ये चंद्र तारे गगन में, सागर ये सरिता ये पर्वत जो ऊंचे, आकर्षण की न कमी है जगत में। जन जन के मन को लुभाए जो क्षण में, आश्चर्य नहीं कोई इसमें भी भगवन। माया प्रबलवते आपकी है, चैतन्य सत्ता प्रियता जगत के, जो कोई जाने वह आपके है। बिना वही मुक्त भक्ति से गाए, कीर्ति सदा दिव्य जो आपकी है। ओम वृंदावन विरलांगो की, सद्गुरुनाथ महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अष्टम स्कंद के 4 नंबर श्लोक समापन किया था हम लोगों ने कल। उसमें जो सत है वो आयतन है। आयतन माने आधार। जैसे कोई भी पदार्थ को हम देखते हैं, इस हॉल में जितने भी पदार्थ हैं तो उसका एक आयतन है ये जमीन। अब ऊपर है जैसे स्टेज माना जाएगा, स्टेज भी एक जमीन ही है। पृथ्वी है, पृथ्वी आयतन है। गीता में भी भगवान पंचदश अध्याय में बताते हैं। इसीलिए इसको इस तत्व को ही कहानी के रूप में, पुराण के रूप में बताया गया है। तो जो विष्णु भगवान सोते हैं वो कहाँ ना, शेषनाग। और शेषनाग सारे पृथ्वी को धारण करते हैं। तो अर्थ ये कि भगवान का ही कोई एक अंश का काम है धारण करना। जैसे इंडिया गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो है अलग, तो एक का इलेक्ट्रिक है, एक का कपड़े वाले हैं, एक का स्टील वाले हैं, सब अलग अलग है। कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई यूनियन मिनिस्टर्स है, फिर डिफेंस एक्सटर्नल अलग। तो परमात्मा का ही एक ही शक्ति जो धारण करते हैं उसका पुराण में कहते हैं शेषनाग। परमात्मा की एक ही शक्ति जो स्थित करते हैं उसको विष्णु कहते हैं, जो सृष्टि करते हैं उसको ब्रह्मा कहते हैं पुराण की भाषा में। और तत्व दृष्टि से, वेदांत के तत्व दृष्टि से सब वही है, सत आयतन है। प्रतिष्ठा का अर्थ यह है जहां लीन होते, प्रतिष्ठा लीन होते। इतना तक हम लोगों ने देखा था। 4 नंबर हो गया था ना। अब हम 5 नंबर में जाए। 5 नंबर में वो जो तेज है, जैसे
जल का जो नाम है वाटर का, असनय था। असनय, असन माने खाना, भोजन। तो भोजन को जो लेता है नय, नय माने लेना। ठीक है? जैसे अभी एग्जाम्पल, अभी गाड़ी है, एक ड्राइवर है, ठीक। तो लोकल नय, अर्थात ड्राइवर को क्या कहेंगे, वो लोगों को लेके जाता है, लोक नय। और एक एग्जाम्पल, जैसे कोई धाई है, धात्री, धाई बोलते हैं ना इसको, इंग्लिश में वो मदर क्या बोलते हैं, जो बच्चे को देखभाल करते हैं। हम्म? आया, हाँ आया, धाई है संस्कृत के लिए आया। अब स्कूल में एक तो टीचर होते हैं, नर्सरी टीचर, और एक है आया जैसा रहते हैं, वो पियन से थोड़ा सा ऊपर। पियन का काम है पानी देना, पियन का काम है घंटी बजाना, पियन का कुछ है स्वीपर है, और एक आया है बच्चों को ध्यान रखता है और बच्चों को लेके जाते हैं। कभी कभी कोई टीचर है, वो बच्चों को कहीं सर्कस, कहीं पिकनिक, कोई बस स्टैंड, कोई मॉल, उसको दिखाते हैं तो टीचर लेके जाते हैं। तो चिल्ड्रन न, बच्चे न, वो समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दे। तो यहाँ पर जो पानी को बताया था अशन है, ठीक है। अब तेज को बता रहे, अग्नि को बता रहे हैं उदन्या, उदनय। उदम माने क्या, पानी। पानी खुद मास्टर बना था अभी, ज अन्न की दृष्टि से। अब पानी को तेज लेता है, पूरा मेडिकल साइंस भी। उसके लिए शंकराचार्य भाष्य में बताया गया, जो भी हम अन्न खाते हैं, फिर वो पानी लेके गया, फिर वो पानी गर्म होता है, तभी तो वो प्रोसेस बनेगा, खून मज्जा आदि। तो गर्म किससे होता है, तेज से। आप देखना जिसके पेट डाइजेस्टिव पावर कम है, तो उसका डाइजेशन ही नहीं हो रहा। और जो खेती में काम करने वाले हैं, जो मजदूर है, जो मिलिट्री वाले हैं, कुछ भी खा लेते हैं डाइजेस्ट, क्योंकि उनके जो आग है, तेज है, वो बहुत तेज है। और इस टॉपिक को ले रहे हैं। फिर कहते याद रखना श्वेत केतु, आप लोग भी याद रखना। आप बोलोगे श्वेत केतु को कहा गया, हम क्यों करेंगे। श्वेत केतु के माध्यम से हम लोग प्रत्येक चीज तीन तीन हुआ था, याद है। अन्न का तीन, अभी क्या क्या है तीन, पूछो मत। अच्छा, वेरी गुड। बताओ अन्न का क्या क्या है। एक विष्ठा हो जाता है। सॉरी, फ्रेश बनता है, फ्रेश बनता है, जो उसका सूक्ष्म है वो हमारा मन बनता है। मेडिकल साइंस से रिलेटेड है ना, थोड़ा जल्दी याद आ गई। अच्छा, पानी का तीन अंश क्या होता है। का जो फर्स्ट वन है दैट इज यूरिन, सेकंड इज ब्लड, एचबी जो भी बनता है, थर्ड इज उससे पानी से प्राण। ठीक है, पास। ठीक। थर्ड भी बताओ। थर्ड, तेज का बताओ। हाँ, तेज का, तेज से बनती है बोन्स फर्स्ट, सेकंड इज बोन मैरो, थर्ड इज स्पीच। स्पीच, इसलिए फायरी स्पीच बता। गुड, ये हम लोगों ने देखा था। आज हमारे आरुणि गुरु भी कहते हैं ये मैंने तुझे बता दिया था। तो उद्दालक कहा कि हाँ डॉक्टर शैली ने बता दिया, मेरा भी वही है। उद्दालक भी बोल रहा है। रियली उद्दालक से हम लोग सीख रहे हैं। ये श्वेत केतु, श्वेत केतु से चलिए अभी 5 नंबर पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ना। अथ यत्र एतत् पुरुषः पिपासति नाम तेज एव तत्पीतम् नयते तद्यथा गोनाय अश्वनाय
पुरुषनाय इत्येवं तत्तेज आचष्ट उदन्य इति तत्र एतदेव शुंगम उत्पतित सौम्य बीजानीहि न इदं अमूलम भविष्यति इति। सुनो, अब अब मैं 5 नंबर श्लोक में क्या बताना चाहता हूं। दलक ए श्वेत केतु, जैसे पहले पुरुष को अ, जब प्यास लगता है तो पिपासति बोलते हैं। और जब भोजन होता है, भोजन करना चाहता है, तो उसको असनाया बोलते हैं। ठीक है, असना, असना भोजन। और ये भोजन को लेके जाता है, इसलिए पानी को ही असनाया कहते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल, तत् पीतम नयते, वो जो पानी पिया, पानी को लेने के लिए तो कोई होता है, तो कहता है तेज रहता है पानी को। बात भी सही है, जो पानी हम पीते हैं उसका जो 3 अंश है, क्या क्या अंश था? एक है यूरिन, और एक है ब्लड, और एक है प्राण। तो ये बिना तेज में ये सब कुछ नहीं होगा। आप सोचो तो पानी एक कलर होता है, उसका एक टेम्परेचर रहता है। जब यूरिन आ जाता है गर्म होता है कि नहीं? सब लोग जानते हैं। डॉक्टर्स तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो ये गर्म कहाँ से आया? तेज। खून, खून भी अब देखोगे गर्म रहता है। प्राण, प्राण भी तेज रहता है। तेज माने एक्टिव, तो प्राण भी एक्टिव रहता है। तो ये बात बता रहे हैं। तो तेज ही ले जाता है। और जैसे एग्जाम्पल, गोनाय, गाय को लेने वाला। अश्वनाय, अश्व को लेने वाला। पुरुषनाय, पुरुष को लेने वाला। तो आया को बोलेंगे बच्चों नाय। समझ में, समझाने के लिए बताया मैंने। ड्राइवर को बोलेंगे लोकनाय। अब आप कार में आप बैठोगे 3-4 लोग, तो कौन लेके जाता है? हम लोग। तो ड्राइवर लेके जाता है, तो ड्राइवर को बताया जाता है कि लोकनाय। तो ऐसे तेज जल को लेता है। तो पहले भी बता चुके हैं शंकराचार्य भाष्य में, अभी भी फिर बता रहे हैं। क्या? ये जो भक्षण करते हैं हम अन्न को, तो ये अन्न जो द्रवीकृत, द्रवीकृत माने लिक्विडेट हो जाता है। और फिर द्रवीकृत ले जाने वाले जल यदि उस तेज के द्वारा शोषित न किया जाए, तो अपनी बहुलता के कारण अन्न के अंकुरभूत देह को आर्द्र करके शिथिल कर देता है। तो तेज के द्वारा ही शोषित किया जाता है। तेज क्या करता है उसको वेपर में, या उसको गर्म है, या उसको ट्रांसफॉर्मेशन में, चेंज करने में सब काम देता है। अच्छा, कहते हैं देह भाव में परिणत हुए जल के तेज द्वारा सर्वथा शोषित किए जाने पर ही पुरुष को जल पीने की इच्छा होती है। अच्छा, समझ में आया? मैंने हिंदी पढ़ा, उसका संस्कृत होगा, नितरां च तेजसा शोष्यमाणप्सु देह भावेन परिणमा मानासु पातुमिच्छा पुरुषस्य जायते। हम लोग को पीने की इच्छा कब होती है? तो कहते हैं जल के तेज द्वारा शोषित होता है। जो जल पिया था, तो वो जल जो हमने आधा घंटा 1 घंटा पहले एक गिलास पिया था, वो तुरंत क्या होता है, तेज के द्वारा वो जल अपना काम में चला जाता है। जल ऐसे ही पड़ा नहीं रहता है, जैसे अभी ग्लास में है, जब तक यूज नहीं करोगे पड़ा रहेगा। ऐसे नहीं, शरीर के अंदर जब जाएगा, शरीर के अंदर जब चला जाता है वो अपना काम कर लेता है।
तो फिर उसके बाद प्यास उसको लगती है। कितना सुंदर साइंस है ना। तो इसीलिए पानी बार बार जरूरत पड़ता है। तो जैसे मैंने कल भी कहा था, कोई कहता है मिनिमम 3 लीटर पीना चाहिए, कोई कहता है 5 लीटर पीना चाहिए, कोई कहता है नहीं नहीं वो ज्यादा, 5 लीटर पियोगे तो बार बार जाना पड़ेगा। कहाँ? जहां आप सोच रहे हो समझ। तो वो भी अल्टीमेटली खराब भी है, क्योंकि 20 25 30 40 साल के बाद तो वो बार बार जाने का इट बिकम्स ए डिजीज ऑल्सो। इसीलिए कितना पानी पीना चाहिए वो माने ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियन है। मिनिमम 2.5 3 लीटर। फिर शरीर को देख करके ना, बच्चों के लिए अलग है, जो काम करता है अलग है, फिर गर्मी के दिन में अलग है, और ठंड दिन में पानी कम पिया जाता है। ठंड दिन में थोड़ा आग ना तेज होता है। ठंड दिन में आप देखो गरम गरम पकोड़ा जो भी कुछ है वो खाते हो, खा लेते हो, 4 5 8 10 चल जाता है, जानते हुए डाइजेशन हो जाएगा। वही चीज गर्मी के दिन में शाम को मजा नहीं आता, बल्कि नहीं ये नहीं खाएंगे, ड्रिंक्स पिए ठंडा ठंडा। तो उसमें जो डाइजेस्टिव पावर है, जो आग है वो मांद्य बोलते हैं, अग्नि मांद्य संस्कृत में, हिंदी में बोलते हैं। अग्नि मांद्य को इंग्लिश में क्या बोलोगे मेडिकल साइंस में? अग्नि मांद्य, अर्थात जिसमें डाइजेस्टिव जो पावर है, जो आग है वो कम है, उसको बोलते हैं अग्नि मांद्य। लेस ऑफ फायर। मांद्य माने मंदता, कम। अग्नि माने फायर। तो कहते हैं इसे होता है। अब आगे कहते हैं, इस बात को श्रुति इस प्रकार कहती है। क्या कहती है? उस समय पिए हुए जल आदि को तेज ही सुखाकर देहगत रक्त और प्राण भाव को ले जाता है। जब प्राण और रक्त ये सब काम करवाता है, रक्त और प्राण में परिणत करा देता है तेज। इसीलिए तेज को वो उदनाय कहते हैं। ये शब्द उदनाय, उदन्य माने का, जैसे गोनाय, पुरुषनाय, उदनाय। उद माने पानी, पानी को ले जाने वाला, उदनाय। तो तेज का नाम बताया। इस प्रकार के 5 नंबर समापन किया। अब हम छठा नंबर में जा रहे हैं। बड़ा है, थोड़ा लंबा है, क्योंकि वो कंप्लीट भी कर रहे हैं इसमें। ये जो 8 नंबर खंड है ना, वो उसमें कंप्लीट होगा। और एक है 7, छोटा सा है। तो आज हम कंप्लीट तो करेंगे ही। आप पढ़ते हैं। तस्य क्व मूल, तस्य को मूलम, तस्य गोमूलस्यात् तस्य को मूलस्य, अन्यत्र अन्यत्र अद्यः अद्भिः सौम्या शृंगेन तेजः मूलम् अन्विच्छ तेजसा सौम्य शृंगेन सौम्य शुभेन सन्मूलम् अन्विच्छ सन्मूलाः सौम्य सन्मुखा सौम्य इमाः सर्वाः प्रजाः सर्वा प्रजा सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा यथा नु खलु सौम्य इमा अस्ति तिस्रः देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत् एकैका भवति तद उक्तं पुरुष पुरः तावत एव भवति अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतः वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणी प्राणः तेजसि तेजः परस्यां देवतायां
कहते हैं पहले भी जो त्रिवृत करण बताया अभी हम लोगों ने देखा, अन्न का त्रिवृत करण तीन, प्राण का माने सॉरी जल का, फिर तेज का। वो कहते हैं अभी विचार करो, जल का मूल कौन है ना, तेज। तो जल अंकुर है और तेज है मूल। जल रूप अंकुर के द्वारा तो तेज रूप मूल की खोज कर, अर्थात कार्य कारण संबंध है। कहीं भी जाओगे, कहीं भी कार्य कारण संबंध। या तो ऐसे देखो कि आधार, कहीं भी आप कहीं भी घूमने के लिए गए तो उसका कार्य कारण सोचना। कहीं बैठे हो तो ऋषि लोग हैं, उद्दालक है, जंगल में बैठे हैं, बेटा आया, बेटा को पढ़ाना चाहते थे, तो इसलिए वो देख रहे जहां भी हर चीज उनको सत्य 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 दिखाई दे रहा है। हर चीज उनको कार्य कारण संबंध से वो जोड़ रहे हैं। हमें भी यही करना है, चिंतन करना, विचार करना। उन्होंने एग्जाम्पल तीन लिया, अन्न, जल, तेज। हम जो पदार्थ देखते हैं वो कहीं ना कहीं अन्न के दृष्टि से सब आ जाए। कल एग्जाम्पल मैंने इसलिए बताया, कहीं सपोज कहीं मॉल में गए हो, तो मॉल में विशेष करके लेडीज लोग बिजी है, अब पुरुष लोग ज्यादा काम नहीं है, एटीएम है, देना पड़ेगा, बस इतना ही। तो अब क्या करना, जो भी चीज देखते हैं, अब इतने कपड़े, वेराइटीज कपड़े, क्या सोचना है, कपड़े जो है वो आकार है, रंग है, मगर जो सूत है वो कारण है, वो एक ही है। वेरे खाने की चीज, अभी सब बाली गए थे ना मार्केटिंग में, वो लकड़ी की चीजें हैं, वो चीज है, वो सब चीज है। तो जो तत्वों को देखने वाले वो क्या है, वो सब अलग अलग रूप है, मगर कारण क्या है उसका, कॉज अल्टीमेटली सत्य की तरफ जाए। तो यहां पर भी ऐसे ही। अच्छा, जितने भी प्रजा देखते हो, देखो करते करते पूरा डायरेक्ट प्रजा बन गई। यही ऐतरेय उपनिषद में है। कुतः इमाः प्रजाः प्रजायन्ते, ऐतरेय उपनिषद में यही प्रश्न है। ये सारे जो जगत है, प्रजा है, कहाँ से उत्पन्न हो। तो या कहते हैं सर्वाः प्रजा, जितने भी प्रजा देखते हो उसका मूल कौन है, सत्य। उसका मूल सदरूप है, वो आयतन है, वो प्रतिष्ठा है। आयतन का अर्थ क्या था, और प्रतिष्ठा का अर्थ क्या था, लय स्थान। तो वो ही सत लय है, वो ही सत आयतन है। फिर उसके बाद आगे बता रहे हैं, जिस प्रकार ये तीन देवता पुरुष को प्राप्त करके उनमें से प्रत्येक त्रिविध त्रिविध हो जाता है। जो देवता है, अन्न को प्रिसाइडिंग डाइटी, जल प्रिसाइडिंग डाइटी, तेज प्रिसाइडिंग डाइटी, ये तीन देवता है। अभी मैं मुंडक उपनिषद मॉर्निंग लेता हूँ, उसमें स्टार्टिंग में ही 2 दिन मुझे शांति पाठ लगा। मैं स्टार्ट नहीं किया, 13 तारीख शांति पाठ इंट्रोडक्शन, आज भी शांति पाठ। उसमें आप देखना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ये देवता है सब, इंद्र देवता, गरुड़ देवता, बृहस्पति देवता। और वो मांग रहे, ओम भद्रम कर्णे में शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षवीर्य जत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। तो जो देवता है, वो देवता प्रिसाइडिंग डाइटी है। वो जो गुरुदेव उसमें एग्जाम्पल देते हैं, देवता हमारे अंदर है, इंद्रिया, मगर जब हम प्रेयर करते हैं, इन्वोकेशन करते हैं, तो जो मेन है एचओडी, वो हमें कृपा कर लेते हैं।
प्रेयर्स गो अब ब्लेसिंग्स कम डाउन। जैसे एक एग्जाम्पल देते, गुरुदेव 50 साल के पहले के एग्जाम्पल देते। कहते एक गांव में एक दरोगा था, और वो बद हो गया वयस्क, लगभग 55 हो गया, रिटायर नहीं हुआ। बच्ची के बच्चे या बच्चे बेटे का बेटे सब हो गए। अब एक लुंगी पहना हुआ है, गंजी भी हाफ वाला वो खींच रहा है, कोई फटा रहा है, मूंछ है, कोई दादाजी मूंछ है, ऐसे ऐसे कर रहा है। अब क्या है, वो अपने शक्ति का भी इनहेरेंट हुआ। कौन है? ये पुलिस है। जो शक्ति है वो डोरमाट है, शक्ति को उन्होंने यूज नहीं किया। अब एक रोल में खेल रहे, ही इज ए ग्रैंडफादर। घोड़ा बने हुए हैं बच्चे लोग उसके ऊपर, मेरा घोड़ा चलो, तो चल भी रहे हो। अब इसी समय एक पुलिस आके खबर दे दिया, दरोगा जी, इंस्पेक्टर हवलदार, वहां मर्डर हो गया, आपको आना है। अब अच्छा, तो बच्चे को दे दिया, अपने बेटी को बेटे को सबको दे दिया। अब अंदर गया बेडरूम, अब ड्रेस पहना, टोपी पहना, जो कुछ पहना, पुलिस पहना। अब डंडा भी है। अब मोटरसाइकिल हो या साइकिल हो, जो क्या है, अब रोल आ गया। अर्थात क्या, जो शक्ति है, वो जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो शक्ति, उस शक्ति को उस समय यूज नहीं किया था, क्योंकि उस समय ग्रैंडफादर था, आवश्यक नहीं पड़ा। अब वो खबर आ गया, तो गवर्नमेंट ने जो दिया है शक्ति, भारत सरकार ने जो पुलिस शक्ति दी है, उसको यूटिलाइज किया। धन रास्ता में जब जाते हैं, सब लोग डर जाते हैं, ये हुआ है। और उनका जो डंडा है, ठीक है, एग्जाम्पल बड़ा सुंदर दिया। वैसे ही हमारे अंदर शक्ति है, मगर हम भूल गए। जब हम इन्वोकेशन करते हैं, परमात्मा को प्रार्थना करते हैं, वो शक्ति फिर हमें वापस आ जाती है। जो शक्ति हम भूल गए थे, वो आ जाती है, और उससे हम काम करते हैं। ये देवताओं का काम है। तो देवता लोग पुरुष को प्राप्त करके प्रत्येक त्रिवृत हो जाता है। ये मैंने पहले भी बोल दिया था श्वेत केतु। अच्छा, अब सुनो, क्या कैसे कैसे लीन होता है। तो कहते हैं, मरण को प्राप्त होते हुए उस पुरुष की, जब जब मनुष्य मर जाता है ना, तो वो किस प्रकार के उसका लीन होता है। गीता में भी है 15 चैप्टर। फिर सेकंड चैप्टर है बांसासी जीर्णानि। गरुड़ पुराण में भी है कि जीवात्मा शरीर को छोड़ के कैसे जाता है, यहाँ पर बता रहे। ठीक। अब जो मैंने बताया उसको अ, और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं शंकराचार्य जी। जैसे अभी बताया कि अन्न 3 प्रकार होता है। फिर अन्न से 7 धातु होते हैं, त्वचा, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, बीरी। क्योंकि शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, इसलिए वो रिपीटेशन में कर, ये होता है। फिर मन, प्राण, बाघ, देह के अंतर कर्ण संघात का पोषण करता है। अब कहते हैं जब मनुष्य मरता है, उसमें क्या होता है? प्रयतः म्रियमाणस्य वाङ्मनस्य संपद्यते। कहते जब मरते समय वाणी मन को प्राप्त करता है, वाणी का मन में उपसंगर हो जाता है। पूज्य गुरुदेव उसको वर्णन करता है, ये गुरुदेव के एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उसमें यहाँ
लिखते हैं, देखो अभी कहा जाता है, अर्थात हर चीज में तो उन्होंने देखा ना, उस तत्व को जानना है। तो कहते हैं जैसे मनुष्य मर रहा है, तो ये एक प्रोसेस है, एक फेनोमिनन है, इसको डरना नहीं चाहिए, इससे भयभीत नहीं होना चाहिए, इससे छुटकारा भी नहीं होना चाहिए। जो प्रोसेस होता है उसको देखो, जानो, कहीं ना कहीं जोड़ो, अन्वेषण करो, सर्च पर, लुक इनटू, सत्य के कैसे। सपोज कोई व्यक्ति बीमार है, क्रिटिकली इल, अब रिलेटिव्स लोग आएंगे, उसको देखेंगे, जान लेंगे कि ये बचने वाला नहीं है। दे शेयर लविंग मेमोरीज, मेमोरीज याद करेंगे। देन वन डे ही लूजेस हिज पावर ऑफ स्पीच, देन वो अपना जो स्पीच है वो खो जाता है, वाणी बोल नहीं पाता। तो वो वाणी कहाँ जाती है? कहते हैं मन में लीन, इट हैज विथड्रॉन इनटू हिज माइंड एंड द माइंड इज स्टिल फंक्शनिंग। वाणी तो नहीं बोल पा रही, मगर मन काम कर रहा है। माइंड इज स्टिल फंक्शनिंग एज ही अंडरस्टैंड व्हाट दे स्पीक। दूसरे लोग जो बातें करता है वो समझता है। His eyes express his feelings, but his lips, even when they move, cannot produce any sound. See? Thereafter, his mind too merges into the prana. फिर और याद नहीं रहता है, बोलते याद है कुछ नहीं। He stops recognizing anyone, nor understands what they speak. पहचानते हो तो कोई पहचानता है, कोई नहीं पहचानता है। अब उड़िया के एक बहुत बड़े सिंगर थे, प्रणब पटनायक, वो ही इज इन बेड रिडन। तो उनके मिसेस कस्तूरिका पटनायक, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप आएंगे देखने के लिए, तो मैं गया। चिन्मय मिशन के डिवोटी है। 1900 जब 83 में फर्स्ट इंटरनेशनल कैंप हुआ बॉम्बे में, उस समय गुरुदेव प्रवचन के बाद उनको कहा कि भजन गाएंगे, आप सुनो। एंड अब मैं जब गया, जस्ट पूछा मुझे आप पहचानते हो ना, हाँ कहा। इसका अर्थ है अभी उनके माइंड में रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है, मगर बोल नहीं पा रहे, स्पीच बंद। ऐसे होता है, वो वर्णन कर रहे हैं। तो आईज आर ब्लैंक एज हिज माइंड हैज स्टॉप थिंकिंग, माइंड स्टॉप। तो देन हम सोचते हैं कि मर तो नहीं गए। द प्राणस कंटिन्यू टू फंक्शन, thereafter body lives and physiologically functions carry on, then prana withdraws। तो वाणी मन में, मन प्राण, body stops moving, almost the physiological functions stop, the relatives think that he may be dead। प्राण जब, मन मन बंद कर दिया काम, प्राण भी बंद कर दिया, तो लगता है कि बट द बॉडी स्टिल वार्म। देखो यहीं पर मेन पॉइंट। तो जब हम छूते हैं तो शरीर गर्म है, इसका अर्थ है हमारा नहीं, ही इज नॉट येट डेड। द प्राणस हैव मर्ज्ड इनटू फायर एलिमेंट। प्राण फिर कहाँ चला गया? तेज में। इसलिए तेज अभी शरीर है। जब वो चला जाता है, the body is left lifeless as the jiva along with the fire element has merged with the truth। देन जो तेज शक्ति है, जब तक ये शरीर के अंदर है, शरीर गर्म होता है। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं गर्म है शरीर, और जब वो भी चला गया,
और केवल एक ही नहीं है, बहुत चीजें चले जाते हैं साथ। कौन कौन जाते हैं बताओगे? बोले हमको क्या पता है, हमारा तो गया नहीं। नहीं जाते तो सारी उग जाएंगे आपके सेंटेंस। हाँ, क्या क्या बोल दिया? क्या क्या गिनना पड़ेगा? तो वो कर्म परसेप्शन देन आराम से, इतना जल्दी भगाओ मत उसको, धीरे धीरे बोलो। पांच ज्ञानेंद्रिय हो गया, देन पांच कर्मेंद्रिय 10 हो गए, फिर परसेप्शन पांच प्राण। परसेप्शन तो ज्ञानेंद्रिय होगा ना। प्राण कितने हुए? 15। और एक कौन है? हाँ, मन। अहंकार एंड मन। और एक है बुद्धि। प्राण तो हो गया उसमें, पंच प्राण। मन, जब हम मन बुद्धि चित्त अहंकार कहेंगे तो 19 होगा। ज्यादातर 17 कहते हैं। तो मन और बुद्धि, तो मन के साथ अहंकार का कनेक्शन और बुद्धि के साथ चित्त का कनेक्शन। तो इसी प्रकार 19 कहते हैं या तो 17 कहते हैं। सप्तदश कला भी तत्वबोध में तो ये सब चले जाते हैं। अच्छा, जो तेज है वो, जो पंच महाभूत है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये भी चलेंगे। ये सब चलेगा। फिर रहा केवल शरीर, बॉडी। तो कहते हैं देखो, इससे तुम, ये जो प्रक्रिया है, ये जो फेनोमेनन है, इससे तुम जानो सत्य कभी नष्ट नहीं होता। सत्य उसी को कहते हैं जो इटरनल है, वो नष्ट नहीं होता। शरीर में पहले भी सत्य था, अभी भी है, और ये जो 17 पार्ट है या 19 पार्ट है, फंक्शन कर रहा था। मरना क्या है, ये चले गए, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर चले गए, और दूसरे शरीर को भी तुरंत नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग 11वां 13वां 12वां, या तो सन्यासियों के लिए 16वां ऐसे करते हैं। हम जान अनुमान करते हैं कि वो अभी घूम रहा है, उसका भी शरीर नहीं मिला। जो शरीर नहीं मिला वो मर गया, उसको क्या बोलते हो? हम्म? प्रेत। प्रेत का अर्थ ही त्याग करना। प्रेत का अर्थ प्रयतः अभी शब्द है। तो इसलिए प्रेत शब्द से कोई डरावना नहीं है। उस दिन मैं बोल रहा था यहाँ पर, डॉक्टर जी थे, तो प्रेत का अर्थ जस्ट ट्रांजिट पीरियड है। तो उसी समय वो सत्य में ही मिलता है, सत्य में ही चला जाता है। तो ये जानना है। ठीक है? तो वो वाणी पहले बंद हो जाता है, फिर वाणी से मन बंद हो जाता है। हाँ, फिर मन, यहाँ कहते हैं हाथ पैर जब बंद हो जाता है, मर्म स्थानों का छेदन करके बहिर्गत होने के लिए उपसंगार होकर के तेज में लीन हो जाता है। वो डिटेल संस्कृत में शंकराचार्य बोले। फिर लोग कहते हैं कि देखो ये हिल डुल नहीं रहा है, फिर मर गया है। मरा ही नहीं, फिर जब उष्ण है, गर्म है, तब वो सोचते हैं कि जिया हुआ है। और जब गर्माहट भी चला गया तो मैंने मर गया, शरीर ठंडा हो गया। तो उससे क्या होगा? तेज आदि सब पर देवता में मिल जाता है। इस प्रकार के उपसंग्रह कर लेता है। तो ये तो मरते समय। अब हम सुषुप्ति में का एग्जाम्पल लें। सुषुप्ति माने जब हम सोते हैं। सोते भी क्या होता है? अब जब हम सोते हैं तो उस समय मन क्या होता है? लीन हो जाता है। स्वप्न में लीन नहीं होता है। स्वप्न में वो फंक्शन करता है, काम करता है अकेला, मगर उसके लिए इंद्रिय नहीं है। जागृत में क्या है, उसके साथ इंद्रिय। ऐसे समझो, छोटी सी बच्ची है, बच्चा है। अब माँ खाना पका रही, तो उसको
दे देते हैं, खिलौना, मोबाइल सब दे देते हैं। तो ये जो खिलौना मोबाइल आदि दिया, वो खेल रही है। बीच में क्या है ना, गुस्से हुआ माँ, क्योंकि मोबाइल खिलौना सब तोड़ दिया उसने, तो उससे सर खींच लिया। अब बच्चे को आपने देखना, वो अपने आप कुछ खेल रहा है, अपने आप कुछ कर रहा है। खिलौना नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, अपने आप में बातें करता है, हेलो हेलो। तो वो अपने में बड़बड़ाता है बच्चे लोग, है या नहीं? उसको ही स्वप्न कहते हैं। उसके पास इंद्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मन बड़बड़ाता है। मन बड़बड़ाना ही स्वप्न। जागृत अवस्था में सब कुछ है। बच्चे के जैसे पास खिलौना आदि, तो सुषुप्ति में कुछ भी नहीं है, मन उपसंहार हो गया, उपसंहार है। यदि सत्यानुसंधान पूर्वक उपसंग्रत होता है तो कहते हैं देखो, फर्क क्या है सुषुप्ति और समाधि में। कहते हैं वहां पर भी मन, वाणी सब लीन होते हैं, मगर यहाँ पर पुरुषार्थ में लीन करता है। वहां पर प्रकृति में लीन होता है, प्रकृति के कारण, तमस के कारण, नेचर बोलता है, नेचुरल। और यहाँ वो कंट्रोल करता है, विचार करता है, वो प्रयत्न करता है। कहते इसलिए एक शब्द दिया शंकराचार्य ने, सत्याभिसंधि। अभिसंधि माने अनुसंधान करने वाला, जो साधक सत्य को अनुसंधान करता है, वो सत को प्राप्त करता है। इसमें सत को प्राप्त करते हैं सुसुप्ति में, मगर हम जान नहीं पाते हैं कि सत को प्राप्त करते हैं। अज्ञान रहता है, और इसमें ज्ञान रहता है। और सोने के बाद जब जगते हैं पुरुष, फिर क्या करता है, हम्म, वही शरीर है, शरीर में फिर आ जाता है, क्योंकि उसका वासना है, उसके फिर शरीर को लेकर के उसको भोग करना है। अच्छा, सुषुप्ति मरण में क्या है, इसमें शरीर पड़ा होता है एवं जीवात्मा इसी शरीर में आ जाता है, ये नहीं? मगर मरण में क्या है, शरीर में नहीं आता है, एक बार छोड़ दिया तो वो आता नहीं। उपनिषद गंगा में याद है ना, वो जो राजा थे, उसके जो पुत्र मर गया, हाँ, यस, चित्रकेतु। फिर वो कौन ऋषि थे, नारद जी थे, वो आए और दो एक दूसरे ऋषि, उन्होंने समझाया, बोले ठीक है मैं जीवात्मा को बुला लेता हूँ। तो नारद जी ने जीवात्मा को बुला लिया। जीवात्मा को पूछा कि तुम्हारे पिताजी तुमको बुला रहे हैं, तुम आओगे? बोले कौन पिताजी? वो डायलॉग दिया, कौन से पिताजी, भागवत में है, वहीं से ही लिया गया। कौन से पिताजी, मैं कितने कई बार, करोड़ों करोड़ बार जन्म हुआ, मैं कभी किसी का पिता भी बना खुद। मेरे पिता अनेक हुए, मेरे माता अनेक हुए, मैं खुद स्त्री बनी। कौन है, मैं तो जीवात्मा, मैं शरीर नहीं हूँ। और मैं क्यों भी किसी के पास नहीं जाना चाहता। चला गया वो, तब उनको वैराग्य हो। तो सुषुप्ति मरण में ये है, सुषुप्ति में वही शरीर पड़ा रहता है, फिर हम आते हैं। हम शरीर से थोड़ा सा डिटैच होते हैं सुषुप्ति में, फिर उसके अंदर आ जाते हैं, मगर मरण में निकल जाते हैं और नहीं आते। अच्छा, उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जिस प्रकार लोक में भयपूर्ण देश में रहने वाला कोई प्राणी, सपोज कोई एक जगह पर बहुत, एक जगह पर रह रहा है, एक देश में रह रहा है जिसमें बहुत भय होता है। अब आजकल भी टेररिस्ट लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, तो कुछ छोड़ करके जाते हैं ना, नहीं ना हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही जब किसी अभय देश में पहुंच जाता है ना, फिर वो लौटता नहीं। इसी प्रकार, मगर जो अनात्मज्ञ है, जो आत्मज्ञ नहीं है, आत्मा को नहीं जानते हैं, सोने से जगे है पुरुष के समान, मरने के अनंतर उस अपने मूल से, जिस मूल से जीव उठकर देह में प्रवेश करता है,
उठकर फिर देह पाश में प्रवेश कर लेता। मगर जो अनात्म व्यक्ति है, जो जानता नहीं है, अब नया एक देश में नहीं पहुंच पाया, उसी में ही फिर आएगा, जितने भी दुख हो फिर आएगा। आप समझ रहे हो? एग्जाम्पल बताया, जैसे एक जगह है जिसमें तकलीफ है, फिर सोचता है अपने परिवार को लेकर के चले जाए। अब जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, तो उस समय वही किया। कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग रह गए, फिर कुछ लोगों को मुश्किल पड़ा। तो जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मा के बारे में जानते हैं, उन्होंने क्या किया, इस शरीर में रहना ही दुखदायक है सोच करके उस परमा आनंद को, लोक को प्राप्त किया। जैसे पुराना जगह और नया जगह। और जो नहीं जानता है, नया जगह के बारे में सोच नहीं है, नया जगह के बारे में खोज नहीं है, नया जगह के बारे में पता ही नहीं है, तो उसी दुख में पड़ा रहता है, जाता है घूम घाम करके फिर आता है। शंकराचार्य एग्जाम्पल यही देते। तो जो अनात्मज्ञ व्यक्ति है वो फिर क्या करता है, इसी शरीर में, अर्थात जब सोते व्यक्ति जैसे वापस आता है वैसे आता है। और जब मर भी जाता है, ये शरीर नहीं मिलता, दूसरा शरीर मिलता है उसको, दूसरा शरीर मिल जाता है। और कैसे मिलता है? जैसे फूल है, वो जो फूल के जो गंध है, वो गंध अपने आप लेता है ना, वैसे ही जीवात्मा वासना को लेकर के चला जाता है, फिर दूसरे शरीर में जाता है। 15 चैप्टर में है इसको। तो वहां वायुगंधान उपसेवते, तो ऐसे, तो इस प्रकार के जीवन की गति है। अब लास्ट श्लोक आज देख लेंगे। कहते हैं, देखो, कहते हैं ये जो सत्य है, जो आत्म तत्व को जानता है, वो सत्य में प्रवेश करता है। तो हे श्वेत केतु, यही है तत्वमसि, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको तत्वमसि बताना है ना। बता रहे 7, स य एषः अणिमा एतद् आत्म्यम् इदम् सर्वं तत्सत्य असि आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति सौम्य इति होवाच। उद्दालक अरुणिक पढ़ा रहे थे, उनको लगा कि मैं क्लाइमैक्स पे पहुंच गया हूँ, 5:30 बज गया, उनको पता लग गया। तो वो कह रहे हैं, सुनो, वो जो सत्य है वो सूक्ष्म है। अणिमा माने सूक्ष्म। तुम उस सत्य को ऐसे नहीं देख सकते जो पदार्थ के रूप में देखते हो। अन्न वस्तु पदार्थ वो नहीं है, उसके अंदर जो सत्य है, जो एग्जिस्टेंस है, वो है। और वो एतत् रूप है, और उसको ही तुम जानो, ये सत्य है। और वही आत्मा है। हे श्वेत केतु, वही आत्मा है तत्वमसि। देखो महावाक्य 9 बार आ रहा है ना, तो इसलिए तत्वमसि ये समझा के। फिर श्वेत केतु सुन रहा था। श्वेत केतु ने कहा कि गुरुदेव भगवान मुझे फिर समझाइए। तो आर्य ने कहा कि अच्छा सौम्य, हम कल बताएंगे। तो इसलिए नवम अध्याय, नवम खंड हम लोग शुरू करेंगे कल। वो एक एग्जाम्पल देते हैं मधुमक्खी के बारे में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते